अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना महमूद। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो स्मॉग जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों बनती है, हम एज़ अ सोसाइटी एज़ अ फ़र्द किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों के लिए हुकूमत की तरफ देखेंगे, इदारों की तरफ देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है। अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वजह क्या है, असरात क्या हैं और बचा कैसे जा सकता है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अजमल रहीम साहब, स्मोग है क्या? क्योंकि अब देखें सर्दियाँ शुरू हो रही है, स्मोग भी जो है अब शुरू हो जाएगी। देखें ना, इस प्रोनाउंसिएशन स्मॉग है, हुँ, ठीक है। और ये दो लफ्ज़ों से बन के मिला है, एक फोग एक स्मोक, हुँ, धुआं प्लस फोग। हुँ, और ये जब मिलते हैं तो स्मॉग बन जाती है। और ये प्राइमरी स्मॉग सारा साल चलती है, सारा साल जमा होती रहती है, ऊपर जाती है, फिर जब कंडेंसेशन होती है और जब फॉग आती है तो मिल के ये एसिडिक रेन बना देती है और फिर एक कवर बन जाता है। और ये इट्स वेरी इंजूरियस फॉर ह्यूमन लाइफ। तो जो 2-3 महीने होते हैं ना, वो बहुत ही बुरे होते हैं। हम लोग सिर्फ उसी 2 महीनों को देखते हैं, बाकी पूरा साल सो रहे होते हुँ, हैं। और अब इसके असरात, जो सबसे ज़्यादा असरात है वो बूढ़े लोगों पे, उन पे है। और वो बच्चे जो छोटे हैं, इवन जो माँ के पेट में भी इन्फेंट, वो भी अफेक्ट्स हो रहे हैं। हुँ। और ये कोरोना से भी ज़्यादा लीथल किस्म की डिजीज़ है। आपने नोट किया अगर पाकिस्तान में कोरोना का इफेक्ट कम था, उसकी वजह ये स्मॉग ही थी। अब जब वो सारा कैसे वजह थी सर, स्मोग और कोरोना? देखें, एक इसलिए मुख्तलिफ किस्म की आपके जो थे, धुआं ऊपर जा रहा है, आपके इंजूरियस गैसेस ऊपर जा रही हैं, आपके महल्ले महल्ले में वो बन रहे हैं, प्लास्टिक की इंडस्ट्री खुली हुई है, टायर जल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बैटरियां जल रही हैं। फिर जो फ्रिजों में गैस डालते हैं, वो उस पर ड्राई क्लीन्स की दुकानों पे गैस सरेआम चल रही है। पेट्रोल पंप पे गैस आप डालते हैं तो एक बदबू सी आती है, वो सारी हवा में जा रही होती है। पेट्रोल जब आप करते हैं तो उसके फ्यूम्स उड़ रहे होते हुँ, हैं। पेंट जो है वो वोलाटाइल, जो पेंट है हमारे मुल्क में वो है ही नहीं फ्रेंडली। वही फैक्ट्री में बना आता है, वो आप बाहर करते हैं, वो सारा साल उसके फ्यूम्स हवा में जा रहे होते हैं। जब ये सारी नेगेटिव चीज़ें, अच्छा फिर जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है हुँ, और उसका सारा कभी लाहौर में कभी आपने पानी छिड़कते देखा जब भी सड़क बन रही होती है, या ये जो ऐप बनी थी, मिट्टी गड्ढा ये, फिर कोई गाड़ी कोई मोटरसाइकिल जिनको धुआं, वो सारा धुआं जमा हो रहा होता है। आपकी सबसे इशारा फ्री लाइन जो है ना, वो जेल रोड है। और सबसे वर्स्ट इंडिकेशन इंडेक्स जो है ना, 450 से ऊपर 500 तक जाता है, वो उस रोड का है, ठीक है। कैंट में कम है, ठीक है। तो इसलिए ये हम, अच्छा फिर मोहल्ले में आगे पत्ते इकट्ठे करके ज़मीन में दबा देते हैं। आप किसी सोसाइटी में चल जाए, सुबह के वक्त माली पत्ते इकट्ठे करके आग लगा रहे होते हैं, हुँ, कोई बंदा नहीं एग्ज़ैक्टली। रोकता, कोई बंदा नहीं रोकता कि ये क्या। अब ये सारा साल हम वायोलेशन कर रहे हैं, ईंटों के भट्ठों का निकल रहा है, किसी पे फिल्टर नहीं लगा हुआ। ये सब जमा होता जाता है, जमा होता जाता है और फिर ये ऊपर जाता है। ऊपर जाके जब कंडेंसेशन बनती है तो ये सारा साल को जमा करके सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक रेन बन जाती है। और ये किसको तबाह करती है? इंसानी ज़िंदगी को तबाह करती है। उसके बाद जानवरों पे असर, सब्जियों पे असर, पौधों पे असर, और एस्थेटिक जो है ना व्यू, वो भी आपका डिस्टर्ब होता है। और फिर जहाज़ डिले, मोटरवे पे एक्सीडेंट, डेथ, ठीक है, बीमारियां, और इतनी लीथल किस्म की बीमारियां आ रही हैं। बच्चों के ना सर बड़े आ रहे हैं या होंठ कटे आते हैं, माँ के पेट के अंदर भी असर कर रहे हैं। और इसका जो काज ऑफ स्मॉग है वो एक नेचुरल काज है। नेचुरल काज, जंगल में आग लगी इस दफ़ा काफ़ी, या कोई भी अर्थक्वेक आ गया तो ज़मीन से, या वो ऊपर से वो लैंडस्लाइड आई, उसका सारा धुआं और मिट्टी ऊपर जा रही होती है। और ये एक है। और दूसरा सोशल, मैंने आपको पूरा बता दिया लोगों के जो, बैकग्राउंड बता दिया। ठीक है। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है, जिनका काम है, अभी तक हमने स्मॉग एक्ट नहीं बनाया। हुँ, ना बात यह है कि आप चले जाएं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, हॉकी स्टेडियम में बना हुआ है, तो यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन वर्किंग देयर। जब स्मॉग आ जाता है, आप लोग टीवी पे, अब हम आपका प्रोग्राम एयर जाएगा, इस तरह 3-4 चैनल और आके करेंगे ना, तो ये फिर जागेंगे। फिर ये
ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद जागेंगे जागेंगे और और फिर वो तब 2 तक महीने ना, हाँ। स्मोक से आधी लेकिन आवाम जो उसको है वो फायदा डिफेक्ट कोई नहीं, उस इफेक्ट हो वक्त चुका करने होगा। का फायदा कोई नहीं। और ये फिर अच्छा फिर इनमें टेक्निकल लोग कोई नहीं, सारे बैठे हैं। देखें स्मॉग का हल एक ही चीज़ है, वो है एक्सेसिव मैसिव प्लांटेशन। और जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ना तो ये एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट इशू करते हैं, जिसने भी जो प्रोजेक्ट लगाना है ना उसमें उसने उतने एकड़ दरख्त लगाने होते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी देने होती है। मुझे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड निकलवा के देख लें कि कितने दरख्त लगवाए इन्होंने, ये फटाफट रिपोर्ट देते हैं, तो जैसे पाकिस्तान में चलता है। सिर्फ कागजी जंगल जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये अच्छा फिर उनके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टेक्निकल बंदा ही कोई नहीं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट का बंदा ही कोई नहीं। फिर एक वो सोशल कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शोबा है, वो उसमें एक जिम्मेदारी है इंडस्ट्रियलिस्ट की कि वो आप कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते जब तक आप इतने दरख्त न लगाए। अब काला शाह काकू चल जाए, कई इंडस्ट्री चल जाए लगे हुए। अब ये पाकिस्तान में भी है कि आप तब तक कोई इंडस्ट्री हाँ, नहीं लगा पाकिस्तान सकते में है। जब तक जंगल इतने दरख्त नहीं दरख्त लगा लगाएंगे। के उसकी मेंटेनेंस भी करें। इवन दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू इट। आवाम को भी पता नहीं है और इंडस्ट्री जो लगा रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोल पंप लगाना है ना तो आपने 1000 दरख्त लगा के पालने हैं, पालने भी हैं लगाने के ठीक है, साथ और साथ। पालने भी है। अब क्या है, वो रोड के साथ और दरख्त लगाते हैं और पेट्रोल पंप बनाते हैं, जो पहले दरख्त लगे उसको भी काट देते हैं। ठीक है, नोबडी विल आस्क, उनको पूछना। हाँ, जब आपका प्रोग्राम हो नहीं रहेगा सेक्रेटरी की भी आंखें खुल जाएंगी, वो भी वो ड्रामेबाजी टीवी पे बैठ के सारा कुछ करेंगे। और फिर जब एक बारिश आ जाएगी, अल्लाह ताला मदद करता है, एक बारिश आती है ना तो स्मॉग तकरीबन एलिमिनेट हो जाती है, तो फिर आराम से सो जाएंगे। अल्लाह ताला रहम कर लेते हैं, लेकिन हमारे सरकारी देखें, अफसरान जो है उनको अवाम पे रहम नहीं आता। मेरे ख्याल में हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए पेट्रोल पंप मालिकान के साथ और उनसे पूछना चाहिए कि कितने दरख्त लगाए। तो आई डोंट थिंक सो उनको पता होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें कि भी उन्होंने क्या कहा। जो धुआं देने वाली फैक्ट्री हैं, जो ये शहर के अंदर तो होनी नहीं चाहिए, दुनिया में सारी दुनिया में वो गिरा दिए गए हैं। वो बिजली पैदा करने वाले प्लांट साहिवाल में लगा दिया आपने, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्मोक उससे निकलता है, तो वो निकल रहा है। इस तरह भट्ठे आपके, ठीक है, वो भी उनके फिल्टर लगवाए हैं, उनकी चिमनियाँ लगाए। टेक्नोलॉजी सर एक नाम लेना अच्छा, शुरू एक और किया है। महकमा आपका ट्रांसपोर्ट का महकमा जो चेक करता है कि गाड़ियों को, मुझे बताया आपकी कभी गाड़ी चेक हुई है कि कभी इसका धुआं निकल रहा है, इसका रक्षा निकल रहा है? मोटरसाइकिल को उन्होंने निकाला होता है, तो वो धुआं पीछे छोड़ रहे होते हैं। कोई सिर पैर है? लंदन स्मॉग थी, वो एक्ट बना, उन्होंने काबू पा लिया। लॉस एंजल्स स्मॉग थी, एक्ट बना, उन्होंने काबू पा लिया। शंघाई स्मॉग थी, एक्ट बना, ये कर ला। मैं पिछले 4 साल से टीवी पे बोल रहा हूँ, एक्ट बना लें, एक्ट बना लें, एक्ट बना लें, और फिर लागू करें। गले महल्ले महल्ले गली गली में वायोलेशन हो रही है। गाँव में क्या हो रहा है, अब जब आप गंदम काटती हैं, वो थ्रेशर लगा होता है, सारा फ्यूम ऊपर चला जाता है, उसके बाद वो आग लगा देते हैं, वो जो उसके सिट्टे होते हैं, फिर धुआं भी ऊपर जाता है। फिर धुआं ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, फिर पेस्टिसाइड का रूथलेस स्प्रे, वो सारा ऊपर जा रहा है। थापियाँ ये सब जल रही होती है, वो धुआं ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ वायोलेशन नहीं हो रही। ये तमाम वजूहात हैं वो जो स्मॉग आता है और हम इतना ज़्यादा। सर अब ये तो आएगा, हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे इदारे इतना बेहतरीन काम नहीं कर रहे उन आई डोंट थिंक सो कि अभी उन्होंने सोचना भी शुरू किया है। आई होप कि एक्ट बना लें जल्दी, लेकिन अब आवाम कैसे बचे, क्या करे, कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर? मैं एक सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँ कि अपने सबसे पहले घर से स्टार्ट करें, अपने मोहल्ले से स्टार्ट करें। जब भी माली या उस लड़के का वो जो सोसाइटी के लोग वो पत्तों को आग लगाते हैं ना, उसको जाके इतना तो पूछे, सोसाइटी के प्रेसिडेंट से पूछे कि भाई साहब क्या तकलीफ़ है, क्यों धुआं लगाया हुआ है। उसको क्या करें फिर? पत्तों जमा करके वो दबा दे ज़मीन में दबा देने की, जो बिला वजह आग लगा दी जाती है वो नहीं लगानी। ठीक है, वो दबाएं। ठीक है, वो आपकी खाद बनती है, बहुत अच्छी खाद बनती है। पुराने ज़माने में खाद यहीं से बनती थी। आप आर्टिफिशियल खाद बना के आप सोसाइटी भेज दें ज़मींदारों को। ठीक है, गड़ा बनाएं बड़ा सा खाली, उसमें वो डालते जाए। जैसे बड़ी ईद पे वो
वो आसाइशें जो होती हैं, अलाशें कहते हैं, हाँ, लाइश। उनको ज़मीन में दबा रहे थे तो उन पत्तों को भी दबाएं। सबसे पहले तो वो रोकें। फिर जब भी पेंट करवाएं ना तो लो वोलाटाइल पेंट कराएं। वो उस पर लिखा होता है लो वोलाटाइल। आप घर का अव्वल तो फ्रेंडली बार का एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, वो पेंट वाली बार होना ही नहीं चाहिए। फिर आपका कोना कुदरा में दरख्त लगे होने चाहिए, गमलों में पौधे होने चाहिए आपके इर्द गिर्द। अब आप घर मेरा देख, कोई कॉर्नर खाली, कोई दीवार नंगी नजर आई आपको? बहुत अच्छा ग्रीनरी है हर साइड पे और बड़ा अच्छा एक फीलिंग भी आती है। और आजकल तो ट्रेंडिंग भी है दरख्त पौधे, तो आप एटलीस्ट घर में पौधे लगाएं। एक तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी होगी, सेकेंडली आपका घर भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं 38 ईयर्स आई पास इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 1 करोड़ का 2 करोड़ का घर बना देंगे और पौधा मांगने के लिए ना वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सब्सिडी पे फ्री मांगने आ जाएंगे। और बाबा तुमने 2 करोड़ की दिया, 1 लाख पौधों पे लगा के अपने घर को कैमोफ्लेज कर लो, बेलें चढ़ा लो, अपने ये चढ़ा लो। नहीं करना। पौधे तो भाई फ्री होने चाहिए उनके ख्याल में। से मुझे ये बताएं कि एक इंसान को एवरेज पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में दरख्तों की बेहद कमी है, कितने पौधे अपनी लाइफ टाइम में लगाने होंगे तो हमारा मुल्क जो है वो थोड़ा हरा भरा नजर आएगा? जो मिनिमम है वो 25% है और पाकिस्तान का 3.5%। ठीक है ना, तो हमको बहुत पीछे हैं। तो हमें एक इंसान को कितने पौधे लगाने होंगे फर्दन अगर बात करें? एक इंसान की कितनी जिम्मेदारी? एक फैमिली साल में 5 दरख्त मेंटेन कर सकती है। तो 5 दरख्त एक फैमिली ने लगाने हैं और उनको मेंटेन भी करना है। और मेंटेन करने में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल पानी देना है और जो पत्ते आपने जाया नहीं करने, उनकी खाद बना लेनी, वो लगा दें। लेके रख लें, उस पर पौधे लगा दें, श्रब्स लगा दें। और करके मेरा मतलब जब तक हर वहाँ पे अगर चले जाए ना चाइनीज में, तो उनके तो बालकोनियों में भी उन्होंने रखे हुए पौधे, पूरा बिल्डिंग ही सब्ज नजर आ रही होती। वाकई दरख्ती इस्लामाबाद चले जाएं आप, इस्लामाबाद जो प्लान किया था तो आपको स्वाय ग्रीनरी की और चीज़ नज़र आती है। ठीक है ना, वहाँ पर भी स्मॉग है। कभी सुना इस्लामाबाद में स्मॉग है? ठीक है, ये जैसे ही आप कलर कार नीचे उतरते हैं आपका वो एक पोल्यूटेड एरिया अप टू रेंज झारखंड तक, वो कराची तक आपका, उसकी वजह कि कंट्रोल ही कोई नहीं। ठीक है, हम लोग तो बस आदी हो गए हैं। हमारा एवरेज लाइफ स्पैन जो है ना 50 से लेस हो गया हुआ है। और गोरा जो बाहर जी रहा है ना वो 100 साल से ऊपर जाके मरता है। ये मैं और काफी फिट हालत में जो है मुसलमानों की तो है ना मौत लिखी हुई जो, लेकिन अल्लाह ताला तो कहता है तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता। हमारा 60 साल रिटायर बंदा होता है ना, वो अपनी शक्ल ही बिगाड़ लेता है, छड़ी पकड़ लेगा और अजीबो गरीब शक्ल बना के बैठ जाएगा। और वहाँ का 80 साल का बाबा जो होगा ना वो एक्टिव उसी तरह ही होगा। क्यों? वो उसने खाने में बेईमानी नहीं करनी, बाहर उसको खुराक अच्छी मिलनी। हम तो दूध ही पोल्यूटेड पीते हैं। ठीक है, कोई सब्जी कोई चीज़ ले लें 2 नंबर सारी चीज़ें मिलती। और वो एक्सरसाइज करते हैं। हमारे जितने ग्राउंड, बच्चों के ग्राउंड हुआ हम बचपन में ना स्कूल से आके सोते थे, उसके बाद 4-5 बजे बाहर निकल जाना और मगरिब तक खूब पसीने निकाल के हम वापस घर आते थे, मिट्टी गट्टा जो भी होता था। मुझे बताएं इर्द गिर्द कितने बच्चे अब सारा वो बैठे मोबाइल पे बैठे, घर बैठे, पेट उनके लटक गए, बीमारियां उनमें आ गई, फास्ट फूड वो खा रहे हैं और गली मोहल्ले में फास्ट फूड खुले में और मुर्दा मुर्गियों के आप शॉर्मे खा रहे होते हैं। तो सोसाइटी किस तरीके से बेहतर हो सकेगी? अब जो मसला है वो स्मॉग है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अवेयरनेस जो है बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे जी ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपने इन टाइम प्रोग्राम शुरू किया, आपको अल्लाह ताला इसका जज़ा ज़रूर देगा। ये बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपने जो छेड़ा। अब आप देखिएगा आपके इस प्रोग्राम के बाद सारे चैनल्स पे हलचल मचनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम जाग जाएंगे, उठ जाएंगे। ठीक है, ये एक सदका जारिया जो आपने किया। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने दी। ऑब्वियसली हम ये ज़रूर करेंगे ताकि आवाम का कुछ भला हो सके। सियासतदान नहीं सोचते तो एटलीस्ट हमें तो सोचना है अपने मुल्क के बारे में और ख़ुद के बारे में। एटलीस्ट एक फैमिली को एक साल में 5 दरख्त लगाने और उनकी टेक केयर भी करनी है। आपने हमें कमेंट्स में ये बताना है कि आपने पूरी अपनी लाइफ में जो आप गुजार चुके कितने दरख्त लगाए और क्या इरादा रखते हैं कि मुस्तकबिल में कितने दरख्त लगाएंगे और उनका ख्याल रखेंगे। क्योंकि बुनियादी वजह जो है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो सके। सांस की प्रॉब्लम, एलर्जीज, स्किन के प्रॉब्लम्स और बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया कि इन्फेंट्स में भी बच्चों में भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं स्मॉग की वजह से। तो सोसाइटी का ख्याल हमने रखना है क्योंकि हम खुद ही सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमें बताएं ज़रूर कि कितने दरख्त लगाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।